नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख ही लिया होगा कि तुला राशि के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर आपके लिए कैसा होने वाले हैं। तुला राशि के बारे में सब कुछ बताने वाली है। स्वभाव, आपके बिहेवियर तो बहुत नॉर्मल है, सब कुछ आपके जन्म से लेकर आपका जन्म हुआ तो क्या परिवर्तन आया आपके घर परिवार में, क्या लोगों ने आपके परिवार में देखा, फिर आप स्कूल गई, फिर आपका कैसा नेचर रहा, फिर उसके बाद क्या होता है तुला राशि के साथ, कैसे होते हैं तुला राशि के लोग, कैसा होता है आपका लव रिलेशन, आपका करियर, आपकी मैरिड लाइफ, और सब राशि के आधार पर बताऊंगी मैं ये ओनली राशि के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुला राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया है। दैत्य गुरु माना जाता है शुक्र। और सभी जो भी अट्रैक्शन वाली चीजें होती है, जितने भी अट्रैक्शन वाली वस्तुएं होती है, वो सारी शुक्र के ही अंडर में आती है। और भोग विलास कह लीजिएगा, लग्जरी चीजें कह लीजिएगा, वो भी शुक्र के अंडर में आती है। जो भी सजना धजना संवरना, ब्यूटी पार्लर, टैलेंट, कला, फोटोग्राफी, जितनी भी कला होती है वो सभी शुक्र के अंदर में आती है। और तुला राशि 7वें नंबर की राशि होती है, यानी कि वायु तत्व राशि होती है, चर राशि होती है। चर राशि यानी चलते रहना। 3 टाइप की राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि चलते रहना, स्थिर राशि स्टेबल, द्विस्वभाव चर और स्थिर का मिक्स होता है। तुला राशि चर राशि है और आपने तुला राशि में जन्म लिया है, आपका सबसे पहले तुला राशि में जन्म हुआ। शुरू से जानते हैं कि तुला राशि, आपका जन्म तुला राशि में हो गया है और सबसे पहले लोगों का क्या प्रेडिक्शन होगा आपको देखने के बाद। काल पुरुष की कुंडली में 7वें नंबर की राशि होती है ये, और शुक्र है। शुक्र के अंडर में जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो वृषभ राशि का हो, चाहे वो तुला राशि का हो, शुक्र की राशि में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए एक प्रेडिक्शन, घर के लिए तो सभी अपने बच्चों को अच्छा मानते हैं, लेकिन उनके बारे में जो और लोग भी देखते हैं उनका क्या प्रेडिक्शन रहता है। शुक्र सबसे चमकीला, सबसे सुंदर प्लेनेट माना गया है। और जो शुक्र के प्रभाव जिस व्यक्ति पर ज्यादा होता है, जिस भी व्यक्ति का शुक्र अच्छा होगा कुंडली में, स्वराशि का होगा, उच्च राशि का होगा, ज्यादा प्रभाव होगा, उस व्यक्ति पे वो दिखने में सुंदर और उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव तो होगी। वैसे ही वृषभ और तुला राशि वाले व्यक्ति जो जन्म लेते हैं वो एक अट्रैक्शन, और खास कर से इनकी आईज में और इनके बोलने में बड़ा अट्रैक्शन होता है। और ऐसे व्यक्ति जो जन्म लेते हैं वृषभ और तुला में, फिलहाल मैं तुला की बात कर रही हूँ, इनका बोलना, इनका कैचिंग पावर, आपके बारे में बता रहे हैं, इनकी कैचिंग पावर बड़ी शार्प होती है। इनका जो बोलने का वे होता है वो बड़ा शार्प होता है। ये लोग फिर प्रेडिक्ट करते हैं इनके बारे में कि ये सबसे पहले तो बोलना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, बड़ा शार्प बोलते हैं, बड़ा ब्रिलियंट बोलते हैं राशि के आधार पर। और उसमें एक अट्रैक्शन वाली झलक भी देखी जाती है। तुला राशि के जब बोलते हैं तो बड़ा अट्रैक्शन होगा उनके बोलने में, वो इंसान बड़े उस चीज को बड़ा क्लियर बोलता है। अब एक चीज और देखी जाती है तुला राशि में, आपके जन्म होने के बाद आपके फैमिली में, आपके घर परिवार में काफी सारी चीजों का बदलाव हो जाता है। तुला राशि में जो बच्चा जन्म लेता है कि आपके घर परिवार ने या गाड़ी ली होगी, या फिर प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया होगा, या फिर कुछ न किसी चीज में वो हैप्पीनेस आती है घर परिवार के अंदर में। आपके आने के बाद फैमिली का भाग्योदय देखा जाता है। और खासकर कौन कौन सी ऐसी राशि होती है, अक्सर मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है, सिंह राशि, मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये कुछ ऐसी राशियां होती है कि कहीं ना कहीं भाग्योदय होता है। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसी लग्जरी चीजें आपके घर परिवार में आ जाती है। अब धीरे धीरे जब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, शुक्र का प्रभाव तो इनके अंदर होता ही होता है। शुक्र का प्रभाव होगा, चाहे आप फीमेल हैं मेल हैं, तो देखने को मिलेगा कि अट्रैक्शन, सजना, ब्यूटी रिलेटिव, वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं इन बच्चों को। खेलने कूदने में भी, गेमिंग जैसी चीज़ें, ऑनलाइन जैसी चीज़ें, शुक्र जो है ऑनलाइन हो गया, बाहर घूमना फिरना, छोटे से ही ट्रेवलिंग करना,
बाहर ज़्यादा घूमने फिरने का शौकीन, इन बच्चों को ये नेचर को एंजॉय करने वाले होते हैं। छोटे से ही जब इनके बचपन में रहते हैं तो उनको बाहर घूमने फिरने से इन्हें एंजॉय ज़्यादा करते हैं। घर में रहना भी पसंद होता है, लेकिन इनको बाहर रहना भी ज़्यादा पसंद होता है। अगर तुला राशि के बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया तो उनका क्या रहता है, सबसे पहले तो ये 7वें नंबर की राशि है। ये लेजी भी होते हैं, ये आलस्य भी इनके अंतर्गत देखा जाता है, क्योंकि शुक्र है और शुक्र को सारी चीज़ें चाहिए होती है। काम नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन चाहिए ऐशो आराम चाहिए, एंजॉय चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। लेकिन उतना ज़्यादा स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, एफर्ट्स उतनी मेहनत नहीं करते हैं और लेजीनेस भी देखे जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो कुछ टाइम निकाल के पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन ये टालने की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। टालने की प्रवृत्ति, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, देखा जाएगा, जो होगा बेस्ट होगा, फिर हाँ बस लाइफ को एंजॉय करना है बेहतर तरीके से। ये मैं आपको इन बच्चों की स्कूल की बातें बताते हैं, ऐसे देखने को ज़रूर मिलता है इन बच्चों में। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये फिक्स है, आप बहुत टैलेंटेड होंगे, बड़े टॉपर होंगे पढ़ने में, आपकी कुंडली में लिखा है, तो वो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन राशि के हिसाब से ये एंजॉय करने वाले होते हैं। लेकिन इसीलिए स्कूल में ये इन चीज़ों, डांसिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कला हो गया, जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं तो इनमें भी बच्चे बड़े आगे होते हैं। या फिर कोई एक्टिविटी हो गई, उन चीज़ें में तुला राशि वाले व्यक्ति आगे होते हैं। शैतानी में अलग सभी बच्चे होते हैं, लेकिन ये बच्चे थोड़ा अलग ही होता है। 70% अच्छे होते हैं, अपने आप को कभी पीछे नहीं होने देंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन अपने मन मर्जी से टालने की आदत इनमें होती है। अब आगे चलकर दोस्त भी बनेंगे, फीलिंग्स भी क्रिएट भी होगी और प्रेम प्यार भी होगा। तो जैसे ये जो इनकी दोस्ती देखी जाती है, इन दोस्त इनके अच्छे होते हैं, ये दोस्ती में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, दोस्त भी इनके जल्दी बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, मस्ती करने में बिल्कुल पीछे नहीं होते हैं, दोस्तों के साथ में फुल एंजॉय करना होता है। स्कूल की ये लाइफ असली जो लाइफ होती है तुला राशि वाले जीते हैं। अगर इनके प्रेम प्यार की बात करें, जो भी आपसे लव रिलेशन में जुड़ेगा, देखना वो जिद्दी जरूर होगा, इंटरकास्ट हो सकता है, शनि 5th लॉर्ड है तो इंटरकास्ट भी देखा जाता है। जितने आप अट्रैक्शन होगा, जितना आप सुंदर होंगे, उतना सामने वाला नहीं होगा। आपको तो लगेगा कि आपको प्रेम है, आपको लगेगा, लेकिन आपसे कम होगा, 19-20 का अंतर जरूर होगा। आप दिखने में ज़्यादा पर्सनैलिटी, आप ज़्यादा स्मार्ट होंगे। सामने वाला इंटरकास्ट हो सकता है, या सामने वाला कहीं ना कहीं जिद्दी तो देखा ही देखा जाएगा। के विवाह को लेकर बात की जाए तो विवाह की तरफ अगर आप आगे बढ़े तो 7वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। इनको अपने रिलेशन में एडजस्ट तो करना होता है, क्योंकि विवाह लाइफ पार्टनर की बात की जाए तो आपके लाइफ पार्टनर में थोड़ा अग्रेशन होता है, इनको डोमिनेट पसंद नहीं होता है। हाँ, हेल्पफुल होंगे, किसी काम को लेकर मना नहीं करेंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी रहेगी, लेकिन उतना गुस्सा नहीं आएगा, अपने काम को लेकर सीरियस रहेंगे, लेकिन उनके अंदर अग्रेशन होंगे। अगर मैं आपसे तालमेल की बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं राशि के आधार पर, लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ ठीक रहती है, शुक्र मंगल ठीक रहता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों में विदाउट एनी टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुक्र तुला राशि वाले व्यक्ति 1, 2, 3 आपके भाग्य की अगर मैं बात करूं तो जो टर्निंग पॉइंट है, जो बदलाव होता है, स्वभाव में जो चेंजिंग होता है, वो 25 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। 25 साल के बाद इनके भाग्य में यू टर्न भी देखा जाता है। ये कह लीजिए कि बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजिंग देखा जाता है। और 32 साल से पहले आप देख लीजिएगा कि आपके जीवन में काफ़ी अच्छा चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस होता है। ये कह लीजिए कि जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको इस उम्र में ज़रूर मिलती है। पहले इनमें थोड़ा लेजीनेस होता है, धीरे धीरे जब ये सीनियर हो जाते हैं तो इनको लग्जरीज लाइफ को, वो ब्रांडेड चीज़ों को अट्रैक्ट करना, चाहे रिलेशन, मूडी स्वभाव भी होता है इनका थोड़ा, ये चीज़ें होती भी है तुला राशि के अंतर्गत में। कम्युनिकेशन से भी रिलेटिव चीज़ें भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है।
कम्युनिकेट करना, लोगों की हेल्प करना, पब्लिक डीलिंग हो गया, ये चीज़ें भी अच्छी रहेगी इनके लिए। करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर के स्वामी बनते हैं आपकी चंद्रमा। तो अपने काम में तुला राशि वाले व्यक्ति, करियर के बारे में बता रही हूँ मैं, अपने काम को लेकर ये बड़े मूडी होते हैं, इनका बड़ा मन फ्लक्चुएट हो जाता है। ये स्टार्टिंग में अपने काम को लेकर के कभी सेटिस्फाइज होते ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा है 10th हाउस की लॉर्ड, तो चंद्रमा चंचलता रहती है इनके मन में। तो जो चंचलता इनके मन में रहती है, इनके अंदर जो क्वालिटी रहती है, जो इंटेलिजेंसी होती है, तो उनको लगता है ये कम मिल रही है। ये अपने काम को लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत डिज़ायर्स होते हैं इनके, धीरे धीरे ड्रीम्स बड़े बड़े हो जाते हैं इनके, और कभी भी छोटा मोटा करना पसंद नहीं होता है इनको। इसलिए चंद्रमा इनके दसम भाव के स्वामी होते हैं। ये सोचते हैं चेंज करूं, ये सोचते हैं कुछ और बड़ा करूं, MBBS सोचते हैं। और धीरे धीरे चलकर तुला राशि वाले व्यक्ति कहते हैं ना कि 32 साल तक कुछ न कुछ बेटर कर ही लेते हैं ये लोग। धीरे धीरे अगर इनके बारे में आगे बढ़ा जाए तो जब ये 35 और 40-45 साल के होते हैं, तो जो इनका माइंड होता है वो थोड़ा सा बच्चों वाला स्वभाव हो जाता है। बच्चों वाला स्वभाव यानी कि उस तरीके से रिएक्ट करना, अपने आप को डिजर्ट न समझना, सबके सामने घुल मिल जाना, बच्चों से प्रेम करना, घूम फिरने का शौक होना, जो चीज़ें रहती है वो चीज़ें रहती है लग्जरी, रोमांटिक कह लो या मूडी नेचर की कह लो, वो रहता ही रहता है इनके अंतर्गत तुला राशि की, चाहे वो एज 5 की हो या चाहे वो 50 की हो। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में BP, शुगर, स्टमक रिलेटिव और खाने पीने में कंट्रोल, ये चीज़ें इनको ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ें इनको बड़े ही अट्रैक्ट करती है, खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें। ये बताया तुला राशि वालों के जीवन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।